नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि आयोग के चेयरमैन ने बहुत दिनों पहले मीडिया में ये बात कही थी कि 20 और 22 सितंबर को 67वीं पीटी की परीक्षा ली जाएगी और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थियों में इसको लेकर नाराजगी थी और वो पिछले दिनों आयोग के पास गए और उन्होंने अपनी बात कही, जिसमें चेयरमैन ने उन अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया था कि हम परसेंटाइल का जो आधार है रिजल्ट जारी करने का उसे खत्म करेंगे। लेकिन 2 डेट पर परीक्षा करने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, तो आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने फिर से तमाम अभ्यर्थियों को 31 अगस्त को बुलाया था इस पर चर्चा के लिए। लेकिन 31 अगस्त से ठीक पहले आयोग एक नोटिस जारी करता है और यह कहता है कि वो 20 और 22 सितंबर को ही परीक्षा 2 डेट पर लेगा और रिजल्ट जारी करने का आधार परसेंटाइल होगा। यानी कि अभ्यर्थियों के साथ वादा खिलाफी की जाती है। बिना उनसे बातचीत किए आयोग अपना फरमान सुना देता है। लेकिन आयोग के इस फरमान जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जो अभ्यर्थी कल आयोग में जाकर चेयरमैन से बात करने की सोच रहे थे, अब वो अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी में है। अब उनका कहना है कि जब आयोग ने अपना निर्णय ले लिया है तो फिर आयोग में जाकर अपनी बात रखने का अब कोई भी स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता है। अब जरूरत है कि सड़कों पर उतरकर सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। देखिए, बिहार की धरती है, छात्र आंदोलन के लिए बहुत पहले से ये मशहूर है। चाहे वो जेपी आंदोलन हुआ हो या फिर हाल में एनटीपीसी का आंदोलन। एनटीपीसी में भी क्या हुआ था, अभ्यर्थी उतरे थे रिजल्ट को लेकर, लेकिन उसी दौरान हुआ ये कि ग्रुप डी में CBT 2 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुआ ये कि आग में घी डाल दिया गया। जो अभ्यर्थियों की संख्या 500 थी वो 5000 फिर 10,000 हो गई और उसके बाद वो प्रदर्शन देश भर में देखने को मिला। लेकिन यही काम अब बीपीएससी ने किया है। एक दिन बाद यानी बुधवार को 31 अगस्त को ये अभ्यर्थी आयोग में जाकर अपनी बात रखना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। 2 डेट पर परीक्षा कराने और परसेंटाइल से रिजल्ट जारी करने में जो समस्या हो रही है, अभ्यर्थियों को समझने में जो शंका है उसको वो दूर करना चाहते थे। लेकिन उसके पहले आयोग ने अपना फरमान जारी कर दिया है और अब ये अभ्यर्थी तैयार हैं आंदोलन के लिए। क्या बीपीएससी ने आग में घी डाला है? क्या बीपीएससी ने इन अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? देखिए, ये छात्र बहुत गुस्से में हैं और इनकी संख्या आपको मैं बता दूं कि 6 लाख से अधिक है। पहले ही बीपीएससी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पेपर लीक इस परीक्षा का पहले ही हो चुका है। लेकिन अब एक तरफ अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने के बजाय और ज़्यादा बीपीएससी विवाद खड़े कर रही है। पहले चेयरमैन थे RK महाजन, अब नए चेयरमैन बने हैं अतुल प्रसाद। वो कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, लेकिन उस पारदर्शिता का क्या मतलब जब आपके निर्णय से जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोल दिया है और उनकी बात सुनने के बजाय आप उनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि परसेंटाइल हम खत्म कर देंगे, लेकिन अब आप परसेंटाइल भी रिजल्ट में जो रहे हैं, साथ ही साथ जो 2 डेट की बात थी वो भी सामने आ गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब अभ्यर्थी उग्र हो जाएंगे? क्या अभ्यर्थी राजधानी पटना की सड़कों पर आंदोलन करेंगे? क्या सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे तो क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था जो कि बदनाम हो चुकी है और अब अपनी बदनामी को खत्म करने, विवाद को खत्म करने के बजाय एक और विवाद को उसने जन्म दे दिया है। देखिए, 31 अगस्त को जब सड़कों पर अभ्यर्थी उतरते हैं तो क्या माहौल होता है। मांग उनकी इतनी है कि 1 डेट पर परीक्षा लीजिए, जैसा पहले नियम था। खेल के बीच में नियम मत बदलिए
और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट मत जारी कीजिए। हमें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस भरोसा को जीतने के बजाय आयोग ने अपना फरमान जारी किया है, 2 डेट पर परीक्षा लेने की बात कही है, साथ ही साथ परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट देने की बात कही है। देखना होगा राजधानी पटना 31 अगस्त बुधवार को किस प्रकार से अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आती है, क्या माहौल होता है, मांग जो है उनकी वो सरकार तक पहुंचती है या नहीं, आयोग एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करता है या नहीं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।